आज बीजेपी ने 5वीं सूची जारी की है, क्या अपडेट है इसको लेकर जरा बताइए अभिषेक। देखिए, पहली सूची जो आई थी वह 136 नामों की आई थी। उसके बाद जो है वह 92 प्रत्याशी और उन्होंने घोषित कर दिए। इस प्रकार जो है कुल 228 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 230 में से 228 में प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। 2 सीटें होल्ड की गई हैं, गुना और विदिशा। यहां पर अभी पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और लगातार जो है वह मांग की जा रही थी। लगातार जबलपुर से मांग हो रही थी, उज्जैन से मांग हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों की टिकट काटी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आकाश विजयवर्गीय की टिकट काटी गई है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे 3 मंत्रियों की टिकट कटी है, जिसमें ओपीएस भदौरिया हैं, यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से उन्होंने खुद मना किया था टिकट के लिए। गौरी शंकर बिसेन की टिकट काटी गई है और उनकी जगह उनकी बेटी मौसम सिंह को टिकट दे दी गई है। हालांकि जहां से ये सूची जारी हुई है जिन नामों की, ये वो सीटें हैं 92 जहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी और लगातार जीतने का प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि ग्वालियर पूर्व से माया सिंह होंगे प्रत्याशी है, वहां पर मुन्ना लाल की टिकट काट दी है जो सिंधिया गुट से आते हैं। दक्षिण ग्वालियर की बात हम करें तो नारायण कुशवाहा को टिकट दी गई है। यहां से हम आपको बताएं कि अनूप मिश्रा टिकट मांग रहे थे, लेकिन अनूप मिश्रा की टिकट काट दी गई है। जतारा से हरिशंकर कटीक, दमोह से जयंत मलैया को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भरोसा जताया है। उत्तर मध्य जबलपुर से अविलास पांडे को टिकट दी गई है। विनय सक्सेना के सामने चुनाव लड़ेंगे। शरद जैन यहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पिछली बार विधायक रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई है। इसके अलावा तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह को उतारा गया है, जो वहां पर संजय शर्मा है जो लगातार जीतते चले आ रहे हैं, तो उनके सामने एक बार फिर से वही प्रत्याशी दिया गया है जो एक बार पिछले चुनाव जो है संजय शर्मा के सामने लड़े थे, विश्वनाथ सिंह। सीताचरण शर्मा जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और ये अपने भाई से ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ गिरिजा शंकर शर्मा जो कि कांग्रेस में चले गए अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से, तो अब जो है सीताचरण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा के बीच में चुनाव होगा। सतना की बात करें हम तो नागेश से पूर्व मंत्री नागेश सिंह, अमरपाटन से मंत्री राम खिलावन को फिर से टिकट दी गई है। बड़वाह से अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी गए हैं सचिन बिड़ला को जो है टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। दमोह के हटा से उमा खटीक को, शिवपुरी से देवेंद्र जैन को टिकट दी गई है। यशोधरा राजे वहां से चुनाव लड़ती आई हैं। और रतलाम के बात करें तो आलोट को जो है पूर्व सांसद आलोट से चिंतामणि मालवी को टिकट दी गई है। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा पे फिर भरोसा किया गया है। इंदौर 3 से राकेश गोलू को दिया गया है। इंदौर 5 से महेंद्र हडिया को दिया गया है। तो ये वो सीटें हैं जहां से काफी इंतजार हो रहा था कि किसे उम्मीदवार बनाएंगे। जी अभिषेक, और लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों से बात चल रही थी कि बीजेपी की ये लिस्ट जारी होगी और इसका इंतजार चल रहा था, पिछले 2-3 दिनों से इस पर लगातार मंथन चल रहा था और मंथन के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। वहीं कई सारे नेताओं की जो नाम है उनकी टिकट काट दी गई है और कुछ को किसी और जगह से टिकट मिल गया है। इसको लेकर लगातार नाराजगी के स्वर भी जो है दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या अपडेट मिल रहा है अभी तक, इसको लेकर जरा बताइए। देखिए, पहली सूची दूसरी सूची जब जारी हुई थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तीसरी सूची आई, चौथी और अब ये 5वीं आई, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध का सामना कर रही थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस की दूसरी सूची आई तो उसने भारतीय जनता पार्टी के जख्मों में इस तरह मरहम लगाया होगा कि कांग्रेस का विरोध और जमकर उठा। लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बंगलों में धरना हुआ, मुंडन हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया। आज जो है वह खुद सेवड़ा से काफी कार्यकर्ता आए थे। इसके अलावा वहां पर प्रत्याशी हैं खातेगांव से दीपक जोशी, उनकी गाड़ी को घेरा, पथराव हुआ। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने विरोध काफी का सामना करना पड़ा है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी नई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों की जो दावेदारी होती है वह बहुत अधिक संख्या में होती है और हर किसी को टिकट देना संभव नहीं होता। ऐसे में विरोध तो झेलना पड़ता है पार्टियों को। अब सूची आई है तो विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टियां कैसे अपने इस विरोध को दबाती हैं और कार्यकर्ता किस पार्टी के मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, यही महत्व रखेगा। जी बिल्कुल, और इस बार कहा जा रहा है कई नेताओं ने भी इनकार कर दिया था कि जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लेके बड़ा हलचल मची थी प्रदेश में कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसको लेके जो अभिषेक, क्या अपडेट है कि किन नेताओं ने मना किया था और उनको टिकट इस बार उनके मना करने के बाद पार्टी ने उन्हें नहीं दिया है? देखिए, इनमें से यशोधरा राजे सिंधिया एक मुख्य
का नाम था शिवपुरी से, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। इसके अलावा 2-3 नाम और आए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया था, या यूं कहें कि वो दावेदारी में उतनी वजनदारी से नहीं थे। तो नेताओं ने ये कहने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी टिकट उन्हें नहीं मिलने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने टिकट मांगी थी, जो बहुत दावेदारी कर रहे थे, उनमें से बहुत से चेहरे मायूस हुए हैं। और वे मायूस चेहरे क्या भारतीय जनता पार्टी में कहां जगह खोजेंगे और उन्हें कैसे संतुष्ट करेगा आलाकमान होंगे या प्रदेश के जो नेता होंगे वो उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साफ तौर पर आलाकमान ने एक संदेश मध्य प्रदेश में दिया है, और वह संदेश टिकट जारी करने के साथ साथ दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि कोई खुलकर अनुशासनहीनता करता है तो उसे पार्टी से निकालें। तो एक संदेश तो पार्टी ने दिया है कि खुलकर विरोध हम नहीं करने देंगे, लेकिन उनके संदेश। जी बिल्कुल अभिषेक, और तमाम चीजें निकल कर आई हैं। बीजेपी की लिस्ट का जो है काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है। हालांकि अभी भी जो है इंतजार है बाकी के और जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनका, कि क्या आने वाले समय में पार्टी किसको, कौन सी पार्टी किसको मैदान में उतारती है और किसके सामने कौन सा प्रतिद्वंदी मिलेगा, ये तो देखने को ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने तमाम जानकारियां दी। इंदौर का रुख करेंगे, इंदौर से हमारे सहयोगी संवाददाता ललित हमारे साथ है। जो है आज जो है बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। इसको लेके बहुत लंबे समय से मंथन चल रहा था नामों को लेकर, और उसको लेके जो है इंदौर से जो है आकाश विजयवर्गीय का जो है टिकट काटा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके पास अपडेट हैं जो है वो बताइए। देखिए, जो अभी 5वीं सूची जारी हुई है उसमें बचे हुए 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से राकेश गोलू अग्निहोत्री, क्षमा चाहूंगा, राकेश गोलू शुक्ला, जो कि कजिन ब्रदर लगते हैं संजय शुक्ला, जो कि कांग्रेस विधानसभा क्रमांक 1 के विधायक है और अभी प्रत्याशी है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से वापस महेंद्र हार्डिया को टिकट दिया गया, जो पिछली बार भी दिया गया था, जिसका खासा विरोध चल रहा था। वहीं महू की बात करें तो महू से डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से सुश्री उषा ठाकुर को पुनः टिकट दिया गया है। तो ये जो टिकट है इसको लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी बनाया, तो ये जरूर लग रहा था कि अब उनके पुत्र को यह टिकट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से नहीं मिलेगा। और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से जो आकाश विजयवर्गीय है वो कुछ उनके कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल भी पहुंचे थे। तो अब ये पूरी जो है पिक्चर हो चुकी है। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कड़ा मुकाबला अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि महू की बात करूं तो सुश्री उषा ठाकुर के सामने जो पूर्व में जो इनके साथी थे, हाल ही में बात करूं तो 25 दिन पहले जो उषा ठाकुर के लिए जो काम कर रहे थे रामकिशोर शुक्ला, जो कि बीजेपी के सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और अब आमने सामने ही दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ा दिलचस्प और रोचक मुकाबला महू में भी देखने को मिलेगा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सत्यनारायण पटेल को कांग्रेस ने उतारा है, वहीं महेंद्र हार्डिया को पुनः रिपीट किया है। अब ये जो है नया चेहरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में गोलू शुक्ला, जो कि आकाश विजयवर्गीय की जगह पहुंचे हैं, और वहीं युवा चेहरा जो है कांग्रेस की तरफ से पिंटू जोशी जो है इनको उतारा गया है। तो दोनों ही युवा हैं और दोनों ही कद्दावर नेता जो कांग्रेस में माने और बीजेपी में माने जाते हैं। तो एक बड़ा ही रोचक मुकाबला इन तीनों सीटों पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ललित, और तमाम जो मुकाबले हैं वो अब देखने को मिलेंगे कि पार्टी ने किसके सामने कौन सा प्रतिद्वंदी खड़ा किया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को लेकर तंज कसा है पीसीसी चीफ को लेकर कि उनका जनता से भरोसा खो चुका है, और जिसके बाद वो तंत्र मंत्र की जो है सहारा ले रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। क्या अपडेट है इसको लेकर ललित, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं सब, हाल ही में 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, कुछ फोटो वायरल हो रहा था, जिसमें इंदौर के जो उज्जैन का जो शिप्रा के किनारे शमशान घाट है, तंत्र क्रियाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां पर एक संत भैयू जी महाराज जो है वो संत साधना कर रहे थे, और कमलनाथ जी का फोटो लगाकर वहां पर संत साधना की जा रही थी।
जब हमारे सूत्रों से पता किया तो 7 लोग जो है कमलनाथ के करीबी वो इस सब को अंजाम दिलवा रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल हो, कमलनाथ जी के जितने लोग हैं वो वापिस पार्टी छोड़कर ना जाए, तमाम बातों को लेकर ये 9 दिनी साधना का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। कमलनाथ के संबंध कहा है कि कमलनाथ जो है जनता का विश्वास खो चुके हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं वो विश्वास खो चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को तंत्र मंत्र यंत्र से जो है जीतना चाहते हैं और तंत्र मंत्र का सहारा भी ले रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने खुले मन से कही है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार जो है बयान देते आ रहे हैं विभिन्न फोरम पर, विभिन्न स्थानों पर। उनमें से एक बयान जो है कल देर शाम इस तरीके का बयान जो है कमलनाथ जी के खिलाफ दिया है। जी बिल्कुल ललित, और बयानबाजी का सिलसिला तो लगातार पिछले कई जो है महीनों से चला आ रहा है और चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसमें कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनको दोबारा से टिकट दिया है, पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। और मैं बात करूं राकेश गोलू की या महू से उषा ठाकुर की, उन्हें दोबारा से टिकट दिया है और उन्हें दोबारा जो चुनावी मैदान में भी उतारा है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से पार्टी ने जो इंदौर विधानसभा है, तो बात करूं मैं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 महेंद्र हांडिया को फिर से उतारा है मैदान में। सुश्री उषा ठाकुर जो कैबिनेट मंत्री रही है प्रदेश की, उनको फिर से मैदान में उतारा है। वहीं बात करें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक राऊ से मधु वर्मा को फिर से उतारा है, क्योंकि पिछली बार बहुत ही कम अंतरों से वे हारे थे, तो राऊ से उनको उतारा गया है। देपालपुर से मनोज पटेल को उतारा गया है। तो इस तरीके की तमाम जो सीटें हैं इंदौर विधानसभा की, जिसमें कई जो चेहरे हैं वापस रिपीट भाजपा ने किया और उन पर विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा दाव खेला गया है रणनीति के तहत कि ये जो जितनी भी सीटें हैं हो सकता है वापस जीत जाए। जिस तरीके से तुलसीराम सिलावट को सावेर से उतारा गया और उनके सामने नई प्रत्याशी रीना मोराती आई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सीटें तो मजबूती से जो है जीत सकते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर संख्या अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल ललित, और पार्टी ने जिस तरह से भरोसा जताया है प्रत्याशियों को और दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है, वो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भरोसा, जो जनता का भरोसा है, क्या जनता दोबारा से उन पे भरोसा जता पाती है या नहीं। बाकी मैं एक अपडेट और आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से चीजें जो है तैयार की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, चुनाव को लेकर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसको लेके क्या अपडेट है, एक बार वो और हमारे के साथ साझा कीजिए। देखिए, जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है दोनों ही लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। कोई भी चीज ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जहां एक और इंदौर के नेहरू स्टेडियम को रंग रोगन करके और जहां पर ये मत पेटियां रखी जाएंगी और वहां से मत रवाना होंगे, तमाम जो है नेहरू स्टेडियम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस की पुलिस लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। रोज शाम को जो है एक न एक विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है।